अंग्रेजी पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको डू डस डिड का इस्तेमाल अच्छी तरह बताऊंगा। ये तीन शब्द ऐसे हैं कि अगर आपको इसका इस्तेमाल समझ में आ गया तो आपका आधा काम हो जाता है अंग्रेजी बोलने का। क्योंकि बहुत सारे लोग यही बात समझते नहीं है कि डू डस डिड का कहां कहां इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है। तो चलो मैं शुरू करता हूं। डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है करना। तो ये डू डस डिड तीन शब्द क्या होता है? डू और डस प्रेजेंट में होता है और डिड पास्ट में किया जाता है। अब डू से थोड़ा शब्द आपको बता देता हूं कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो डू से जब आपको सेंटेंस बनाना है, फॉर एग्जाम्पल, आसान है, मैं रोज अपना काम करता हूं या मैं रोज अपना होमवर्क करता हूं, तो आई डू माई वर्क एवरी डे या आई डू माई होमवर्क एवरी डे। किसी और के बारे में बोलना हो तो वहां पे डू की जगह पे आपको डस लगाना होता है। ही डस हिज होमवर्क एवरी डे, शी डस हर होमवर्क एवरी डे। ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको डस लगाना पड़ता है। आपको किसी का नाम लेके बोलना है कि रमेश डस हिज होमवर्क एवरी डे, शीला डस हर होमवर्क एवरी डे। मतलब रमेश अपना होमवर्क रोज करता है, शीला अपना रोज होमवर्क करती है। तो करने के लिए डू और डस का इस्तेमाल किया जाता है जब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाओगे। तो आई, वी, यू और दे, ये चार शब्दों के साथ, और अगर प्लूरल होगा यानी दो लोगों के बारे में बोलना है कि रमेश एंड सुनील डू देयर होमवर्क एवरी डे, लेकिन रमेश डस हिज होमवर्क एवरी डे, सुरेश डस हिज होमवर्क एवरी डे। तो ये फर्क पड़ जाता है। तो जब हम दो लोगों के बारे में बोलते हैं तो प्लूरल हो जाता है, यानी बहुवचन या अनेक वचन हो जाता है। तो अनेक वचन में डू का इस्तेमाल किया जाता है, एक वचन में डस का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली डस का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर में किया जाता है, इसीलिए ही, शी, इट और किसी एक का नाम लेके हम बोलेंगे तब हम डस लगा के बोलेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यह तरीका होता है कि आई डू, ही डस, वी डू, दे डू, यू डू, आई डू। तो आई, यू, वी, दे के साथ डू लगता है पॉजिटिव में, ही, शी, इट के साथ सिंगुलर में पॉजिटिव में आप बोलोगे डस लगा के आप बात करेंगे। तो डू और डस का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव में कैसे किया जाता है मैंने अभी आपको बताया। अब आप इसको अगर नेगेटिव में इस्तेमाल करना है आपको तो कैसे इस्तेमाल होता है? तो मैं रोज अपना होमवर्क करता हूं की जगह पे मैं रोज अपना होमवर्क नहीं करता हूं अगर आपको बोलना है तो वो हो जाता है आई डोंट डू माई होमवर्क एवरी डे। वो अपना होमवर्क रोज नहीं करती है तो शी डजंट डू हर होमवर्क एवरी डे। हम अपना होमवर्क रोज नहीं करते हैं तो वी डोंट डू आवर होमवर्क। आप देखेंगे यहां पर कि डोंट और डजंट के साथ डू लगाया जाता है क्योंकि यहां पे करने की बात हो रही है। जब हम करने की बात नहीं करते हैं, कुछ और बात करते हैं या खरीदने या आना जाना खाना पीने की बात करते हैं तो अलग अलग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम डोंट और डजंट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको बोलना है कि वो स्कूल नहीं जाती है तो शी डजंट गो टू स्कूल। शी डजंट ईट नॉनवेज। I don't eat non-veg, she doesn't eat non-veg. I don't do this work, she doesn't do this work. I don't go to school, she doesn't go to school. तो आप कोई भी क्रिया ले लो, उसमें नेगेटिव करना है तो आपको डोंट या डजंट सही ढंग से इस्तेमाल करने को आपको आना चाहिए। ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव की बात। अब हम करेंगे सवालों का चर्चा। अब सवाल कैसे बनते हैं? अगर हमको किसी को पूछना है कि क्या तुम स्कूल जाते हो तो हम पूछेंगे डू यू गो टू स्कूल। और किसी और के बारे में पूछना है क्या वो स्कूल जाता है या जाती है तो डज ही गो टू स्कूल या डज शी गो टू स्कूल। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डस और डस लगा के बात किया जाता है, यानी सवाल पूछे जाते हैं। और आई, यू, वी और दे के साथ सवाल पूछना है तो इनको हम डू लगा के पूछते हैं। डू यू गो टू स्कूल, डज ही गो, डू दे गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, राइट। तो डू आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होता है, डस ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल होता है। अब ये सवालों में डू और डस का इस्तेमाल करके आप करने की बात भी जब बोलोगे तो उसमें ये होता है क्या तुम अपना होमवर्क करते हो तो डू यू डू योर होमवर्क। और वो अपना होमवर्क करती है क्या डस शी डू हर होमवर्क। तो यहाँ पे डू और डस, डू दो बार आता है, डस
एक बार आता है, दूसरे में डू आता है। तो कभी कभी आपको दो दो डू और डस आपको एक सेंटेंस में दिखेगा प्रेजेंट टेंस में। वो इसीलिए होता है कि सवालों में हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाया जाता है। तो क्वेश्चन में नेगेटिव क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे क्या तुम रोज अपना होमवर्क नहीं करते हो, तो डोंट यू डू योर होमवर्क। और क्या वो अपना होमवर्क नहीं करती है, डजंट शी डू हर होमवर्क, तो डोंट और डजंट। तो ये सारी चीजें आप इतनी जल्दी नहीं सीखोगे, आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि इंग्लिश बोलना कठिन क्यों होता है। इसीलिए क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसको कैसे प्रयोग किया जाता है ये आपको न सिर्फ समझना है बल्कि आपको इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपके दिमाग में बैठेगा और आपके जबान पे भी बैठेगा। इसीलिए अंग्रेजी पाठशाला में बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर प्रैक्टिस करवाया जाता है, तब जाके आपके जबान पे ये बैठने लगेगा। अब हमने प्रेजेंट की बात की, पॉजिटिव की बात की, नेगेटिव की बात की, क्वेश्चन की बात की, नेगेटिव की बात की। अब हम चलते हैं पास्ट में। पास्ट में हम बोलेंगे आई डिड माई होमवर्क, यानी आप सेकेंड फॉर्म लगाते हो, मैंने अपना होमवर्क किया। शी डिड हर होमवर्क। अब यहां पर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ डिड लगता है। तो आई डिड माई होमवर्क, यू डिड योर होमवर्क, दे डिड देयर होमवर्क, ही डिड हिज होमवर्क, शी डिड हर होमवर्क, सब में डिड लगता है। और जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो सबके साथ डिडंट लगाओगे। तो आई डिडंट डू माई होमवर्क, वी डिडंट डू आवर होमवर्क, you didn't do your homework, she didn't do her homework, they didn't do their homework। तो ये किसी ने अपना होमवर्क नहीं किया बोलने के लिए didn't और do का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट में, नेगेटिव में। तो पास्ट में पॉजिटिव में सबके साथ डिड लगता है और पास्ट में नेगेटिव में सबके साथ डिडंट लगता है। अब ये डिडंट हमने सिर्फ डू के साथ लगाया, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी क्रिया के साथ इस्तेमाल कर सकता है। जब आपको नेगेटिव बोलना है तो आपको डिडंट ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, उसका नेगेटिव हो गया आई डिडंट गो टू स्कूल। आई ईट नॉन वेज, तो प्रेजेंट हो गया। आपने बोला आई डोंट ईट नॉन वेज प्रेजेंट में, लेकिन यहां पे ईट की जगह पे आपको एट बोलना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको पास्ट में हर जगह आपको सेकंड फॉर्म लगाना पड़ता है। तो आई वेंट टू स्कूल, लेकिन नेगेटिव में फिर से फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। आई वेंट टू स्कूल का नेगेटिव होता है मैं नहीं गया, तो आई डिडंट गो टू स्कूल। आई एट नॉन वेज का नेगेटिव हो गया, आई डिडंट ईट नॉन वेज। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, लेकिन नेगेटिव हो गया आई डिडंट प्ले क्रिकेट, उसमें प्लेड नहीं लगता है, ईडी नहीं लगता है। तो सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही जगह इस्तेमाल होता है, वो है पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंसेस पे। क्योंकि जैसे ही नेगेटिव होता है या क्वेश्चन होता है, फिर से आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है जब आप इंग्लिश बात करते हो, और ये सब चीजों का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपके जबान पे अच्छी तरह ये बैठेगा। और यही काम हम अंग्रेजी पाठशाला में करके अच्छी तरह लोगों को बोलने को सिखाते हैं। बाकी वीडियोस वगैरह देख के आपको नहीं समझ में आ जाएगा, क्लासेस में भी आप अगर ये सब सीखना है तो ये सब चीज के लिए समय लगता है। अंग्रेजी में हर एक छोटे छोटे चीज को आपको ध्यान से सीखना पड़ता है। तो जब सवाल पूछते हैं पास्ट में, तब हम डिड लगा के पूछते हैं, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू ईट नॉन वेज, डिड यू कम टू माई हाउस यस्टरडे, ये सब हो गया सवाल। और जब नेगेटिव सवाल पूछना है, क्या तुमने आज अपना होमवर्क नहीं किया, तो डिडंट लगा के पूछते हैं, डिडंट यू डू योर होमवर्क यस्टरडे, या तुमने अपना होमवर्क कल क्यों नहीं किया। अब क्यों कहां लगाते हैं, ये शुरुआत में लगाते हैं। Why didn't you do your homework? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अंग्रेजी में सीखना पड़ेगा। उसमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस डू डस डिड में होता है, क्योंकि यहां पर डू कहां लगाते हैं, डस कहां लगाते हैं, डिड कहां लगाते हैं, डोंट कहां लगाते हैं, डजंट कहां लगाते हैं, डिडंट कहां लगाते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, नेगेटिव कैसे बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ गया कि डू डस डिड का इस्तेमाल अंग्रेजी में कैसे किया जाता है। तो अगर आपको डू डस डिड का अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, आइए अंग्रेजी पाठशाला में और हम आपको अच्छी तरह बोलना सिखाएंगे। थैंक यू।